जब बड़ों को देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो सियासत में इतने बड़े नाम हैं वो जब ये कह रहे हैं तो फिर बहुत से लोग कहते हैं यही तरीका है पैसा बनाने का। तो कहानी में आज कुछ ऐसी ही कहानियां हैं, पंजाब हो सिंध हो, बस करप्शन का पहले मेरे ख्याल शहबाज के चेते एक अफसर जो है पंजाब के जो डीसी भी रहे और बहुत बड़े करीबी अहम उदू पे रहे, उनके 5-6 प्यारों में उनका शुमार होता था। साबिक हुकूमत में जो अहम उदू पर रहे हैं नसीम सादिक साहब, जो अब मौजूदा सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। आशियाना हाउसिंग स्कीम में चूँकि उसी हवाले से नैब ने जाना था, फिर सवालनामा बन गया, तलाशी का मामला भी ताख़ीर का हो गया। वो घनौना खेल क्या घेर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वफादारी निभाने के लिए जो PLDC जो है उस कंपनी के हवाले से जो 4 डायरेक्टर वो फैसलाबाद में चूँकि DC भी रहे, उधर से लोग ले आए। वो 4 डायरेक्टर आराम से 3 ने पहले इस्तीफा दे, चौथा भी भाग के चला गया। बोर्ड के वो खुद ही चेयरमैन बन गए हैं, अपने बंदे डायरेक्टर ला के बोर्ड की उन्होंने रेजोल्यूशन बना ली, रिकॉर्ड आगे पीछे कर दिया, बंदे वहाँ से निकाल दिए, तनख्वाहें उनकी बंद कर दी। अब बोर्ड का जो सेक्रेटरी है वो चेयरमैन बोर्ड नहीं बन सकता, लेकिन उन्होंने अपने बंदे ला के मनपसंद फैसलाबाद से उनको डायरेक्टर बनाया, चेयरमैन उनसे खुद बनवा लिया अपने आप को, और कोरम भी पूरा नहीं था। अब ये मामला हुआ। फिर PLDC का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है नामुकम्मल है, फिर भी नसीम सादिक ने अहम फैसले कैसे कर लिए, ये अब सवाल हैं। आशियाना केस में गवाहों को रासा, मुतलका अफसरान की जबरी सबकदोशी। अब ये नसीम सादिक साहब जो लाखनूनीत के हाथ से गुजर गया है, PTI को हुकूमत को पता भी नहीं, शायद कानो कान खबर भी ना हो। सेक्रेटरी हाउसिंग ने CEO का अजाफी चार्ज सलीम रजा के हवाले किया, जबकि CEO हुकूमत तैनात करती है। नसीम सादिक की बेजा मुदाखलत आशियाना केस के गवाह और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शफीक इजाज मुस्तफ़ी हो गए। नसीम सादिक के गैर कानूनी अहकाम से तंग पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के सेक्रेटरी ने भी इस्तीफा दे दिया। चारों डायरेक्टर जो है वो भी चले गए घर। कवानीन के मुताबिक PLDC में बाहर से तैनातियाँ नहीं हो सकती। नसीम सादिक ने यह कानून भी तोड़ डाला। आशियाना करप्शन केस का अहम रिकॉर्ड ज़ाया करने के लिए नसीम सादिक ने 4 अहम मुद्दों पर हाउसिंग के लोग तैनात कर दिए। हुकूमत कब जागेगी? आगे सिंध हुकूमत का ये जनाब वो काम है, ये जो कल नासिर शाह साहब, शायद वो मासूम इंसान है, उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। 100 एकड़ कराची के अंदर KDA की ज़मीन, जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि आपने जो आपस में तबादला जो करना होता है, अम्यूनिटी प्लाट्स हैं, 100 अरब की 100 एकड़ जो ज़मीन है, कहाँ पे इसका खेल किया जा रहा है। ये एजेंडे की कॉपी है, इसमें 11 चीज़ें रखी गई हैं। और ये कौन इस सिस्टम को चला रहा है? नासिर शाह साहब को। ये 9 रुकनी KDA का बोर्ड होता है, 4 उसमें मेंबर हैं, एक DG, 2 MPA और 1 मेंबर। 5 लोग इसमें नहीं है। चेयरमैन जो होता है मुतलका जो मिनिस्टर, फिर उसके बाद मेंबर फाइनेंस, A&L और इस तरह, यानी ये 5 लोग हैं। कोरम भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम किया है, बड़े बड़े बरीक काम क्या किया है। इसमें जो बड़े हैं, जो KDA के DG हैं, इसके अंदर अता अब्बास डायरेक्टर लैंड हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं शहजाद बिहारी, उसके बाद रज़ा कायम खानी है जाली आर्डर पे, ज़ुबैर उर्फ DC जूनियर क्लर्क जो भर्ती हुई जाली आर्डरों पर, और खालिद यूसुफी जो मेन इसका लैंड ग्रैबिंग का बेताज बादशाह है कराची में। वो कल ये जो एजेंडा है, जो एजेंडा ऑफ GB गवर्निंग बोर्ड का, ये आप नाज़रीन अगर देख सकें, ये 11 जो तकरीबन 100 एकड़ कराची की कीमती अराजी को चूना लगाने के लिए मनसूबाबंदी कर लेगी। नासिर शाह साहब जो वज़ीर बल्दियात हैं, वो इस इजलास की सदारत करेंगे। अगर उनको नहीं पता तो हम बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरक्स। और ये कहाँ पर ज़मीन है, 100 एकड़ कहाँ से हाथ साफ करने जा रहे हैं? सोसाइटियों में गुलस्तान जौहर, सरजानी, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन। अब ये वो प्लाट्स हैं उसामा साहब जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये खेल क्या खेला जा रहा है। ये खालिद यूसुफी और ये सारा इसका मेन जो मरकजी किरदार है, खेल ये खेला जा रहा है। और उसमें रजा जो KDA और MD के सारे, इसमें KDA के ज़्यादा लोग जो है काम क्या कर रहे हैं कि जो सस्ती ज़मीनें हैं, वही मामला पुराना घर गोरख धंधा, सस्ती औने पोनों कोड़ियों के भाव जो ज़मीनें हैं, उनके बदले में, क्योंकि पहले फीसें भी कम थी, इसके ऑक्शन के हवाले से ये एक पूरा गेम प्लान बनाया गया, जिस हवाले से हमने आगाह कर दिया है। उसके बावजूद भी नासिर शाह साहब नैब का सामना करना चाहते हैं, अरबों रुपए का, और सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट फेस करना चाहते हैं। हमारा काम है, हमने वो एजेंडे की कॉपी जो कल उनको शायद नहीं पता, तो वो ये ना कहे कि अब पता चला, हमने अभी उनको बता दिया है। मामला ये उसामा साहब, बात आप कर रहे हैं पंजाब के अंदर बात हो, आज भी लोग करप्शन किस तरीके से कर रहे हैं, जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया, ताहिर खुर्शीद साहब जो है वो सेक्रेटरी जो
कम्युनिकेशन जो है लगे हुए हैं C&W, C&W, उनको किस तरह लाया गया, बड़े चहेते कमिश्नर हैं, हाउस DG के अपने फंड DG DG खान खान का में थे, कमिश्नर रहे हैं। तो बुजदार साहब के घर पे लगा दिए, उसका रिवार्ड ये मिला लगे रहे। सेक्रेटरी अब इंडस्ट्रीज वो का। सबसे कमाओ डिपार्टमेंट में चले गए C&W में। और खल साहब मुझे एक बात बताएं, अभी आप बात कर रहे थे नसीम सादिक साहब की। नसीम सादिक साहब मुझे पता है कि वो वाहद PCS ऑफिसर हैं जिनको DCO लाहौर लगाया गया। शहबाज शरीफ के सबसे रिलायबल, सबसे करीबी तो आज भी उनके अहम तरीन उनके पास मेरा सवाल ये है हाँ जी। कि उस्मान बुज़दार साहब कर क्या रहे हैं? वो चुन के ला रहे हैं करप्ट लोगों को, चुन के ऐसे बंदों को ऐसे डिपार्टमेंट में लगा रहे हैं जहाँ पर वो रिकॉर्ड जाया कर रहे हैं, अहम रिकॉर्ड जाया कर रहे हैं, बजाय कि ये नैब की मदद करें, नैब को असिस्ट करें। ये नैब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, दफ्तर बंद कर रहे हैं, बंदे निकाल रहे हैं और रिकॉर्ड में कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। टाइम नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब सिर्फ 5, अगर और यही वजह है डॉक्टर साहब, ब्यूरोक्रेट से मीटिंग करते थे, ये 5% करते। यही वजह है, यही वजह है, समझ से बढ़िया, यही वजह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि अगर कोई मसला बनता है तो उस्मान बुज़दार साहब की अपने एमपीओ को आपने मदद करनी है। वो इनकी मदद कर रहे हैं और वो उनकी बात रहे हैं। हुकूमत कब जाएगी? इतनी तनकीद हो रही है तो वो जो लोग शहबाज शरीफ ने लगाए थे शायद उनको लगाने से काम को पंजाब में गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।